आइए क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी जेई 1994 में ये क्वेश्चन आया है। एल सी एंड आर रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटीज इंडक्टेंस कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली द कॉम्बिनेशंस विच हैव द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सेपरेटली इंडक्टेंस कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का अगर हम फार्मूला डायमेंशनल देखें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। पहले रेजिस्टेंस का निकालना पड़ेगा, फिर कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा, फिर वहाँ से कैपेसिटेंस निकलेगा, फिर वहाँ से इंडक्टेंस के लिए डायमेंड फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा, वो यहाँ से इंडक्शन का निकलेगा। तो इससे बेहतर मैं आपको एक सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम बस यहाँ पे दो बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो फिर ऑब्वियसली जिसके टर्म में फ्रीक्वेंसी निकालना है वो तो डायमेंशन पता ही होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का होता है 1/t, जिसका डायमेंशन आता है -1 इन t। ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। उसके बाद R.C यानी रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो डायमेंशन आता है, ठीक है, वो कितना आता है 1 इन टाइम के बराबर आता है। ठीक है, और कंडक्टर्स इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन आएगा वो भी 1 इन t के आसपास आएगा। सॉरी 1 इन t के इतना ही आएगा। तो ये अगर दो आपको याद है तो आप डायरेक्टली ऑप्शंस में पुट करके वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1/RC, यहाँ पे हम ऑप्शन ए देखेंगे। 1/RC है, ठीक है, और R.C का डायमेंशन कितना है 1 इन t। और जब ये ऊपर जाएगा तो -1 इन t आ जाएगा, जो कि देखो फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहा है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कितना इजी था यहाँ पे, ना ही हमें कुछ डायमेंशन निकालना है ना ही कुछ करना है। बी ऑप्शन देखते हैं, R/L। देखिए L/R 1 इन t है तो उसका इनवर्स R/L 1 इन टाइम हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो -1 इन टाइम। देखो बी भी सही आ रहा है। सी देखते हैं, √LC। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, देखो एल एल को यानी कि इंडक्टेंस को R × 1 इन t ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो डायमेंशन है, टी इज अ डायमेंशन, और उसको आर के साथ मल्टीप्लाई ऐसे लिख सकता हूँ एल को। तो मैं यहाँ पे यही करूँगा, एल को रिप्लेस कर दूंगा R 1 इन t की जगह, और ये रहा सी। फिर ये आ जाएगा √1 इन t। आर और सी को पास लाइए, और आर सी का डायमेंशन कितना होता है टी के बराबर, तो ये आ जाएगा 1/√t। और यहाँ पर भी टी, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 इन t बचा, ये ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स। ये भी सही आ रहा है देखो। सो ऑप्शन सी आल्सो राइट। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है C/L। अब अगर मैं सी को इन टर्म्स ऑफ 1 इन t/r लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी को लिखता हूँ मैं 1 इन t/r, और एल को लिखूँगा R 1 इन t। तो ये आ जाएगा 1 इन t/ ये आर नीचे आ जाएगा, R² हो जाएगा 1 इन t। सो टी से कैंसिल हो जाएगा, 1/R² बचेगा। अब हमें ये तो बात कंफर्म है कि R² का डायमेंशन टाइम के इक्वल तो नहीं होगा, और स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू तो कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगी आएगी। वो -1 इन t तो आ ही नहीं सकती। ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ से गलत हो रहा है। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए बी एंड सी।